बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर असील यूट्यूब चैनल में वेलकम। गर्मियों का मौसम चल रहा है, मई की एंड हो रही है और जून का महीना स्टार्ट होने वाला, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत होती है और लू भी चलती है। तो गर्मी की इस शिद्दत के दौरान ब्रीडिंग करवानी चाहिए या नहीं, आज का टॉपिक ये है कि ब्रीडिंग या तो करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। पहला सवाल ये है, अगर करवानी चाहिए तो उसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरे साल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि इस वीडियो को आप अगर सर्दियों में देखें तो तब भी आपको गाइडलाइंस मिल सकें। तो मैं 12 महीने की पूरे साल भर में ब्रीडिंग के तरीक़ाकार के लिए आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने ब्रीडिंग करवानी है। तो याद रखिए, साल भर में ब्रीडिंग हो सकती है, लेकिन जो ब्रीडिंग के लिए नापसंदीदा तरीन टाइम है वो है 20 जुलाई से लेके 10 सितंबर तक। ये टोटल 50 दिन बनते हैं। 40 से 50 दिन ये वो टाइम है जिस दौरान ब्रीडिंग के अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते या नहीं करवानी चाहिए, खुसूसन उन लोगों के लिए जो मुर्गी के नीचे हैचिंग करवाती हैं। तो आप 20 जुलाई से 10 सितंबर तक ये छोड़ के बाकी पूरा साल आपके लिए बेहतरीन टाइम है। जब चाहें आप ब्रीडिंग करवा सकते हैं, हैचिंग करवा सकते हैं, बेहतरीन टाइम है। लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आइडियल सिचुएशन बता देता हूँ कि आइडियल सिचुएशन कौन सी है जब ब्रीडिंग में कोई एहतियाती ख़ास तदाबीर उठाए बगैर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो टाइमिंग है, आपको बेहतरीन जो टाइम मिलता है वो है मार्च की 20 से लेके मई की 20 तक। ये 2 माह, तकरीबन 2 माह बनते हैं, मार्च से मई। ये 2 महीने तकरीबन, अगर बहुत ज़्यादा बारिशें ना हो या बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट ना हो जाए टाइम से, तो ये बेहतरीन ब्रीडिंग का टाइम है गर्मियों का। और सर्दियों में आप अगर सितंबर की 20-25 से लेके दिसंबर के स्टार्ट तक का टाइम देखें तो ये भी बेहतरीन टाइम है जब आपको कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 आइडियल टाइम है। इसके अलावा अब मैं चलता हूँ कि जून में आपने ब्रीडिंग करवानी तो कैसे करवानी है। जून से लेके ऑनवर्ड हम सर्दियों की भी बात करते हैं। तो जून में जब लू बहुत ज़्यादा पड़ती है तो आपने ब्रीडिंग इस तरीके से करवानी है। सबसे पहले नंबर पे एक आला मिलता है ह्यूमिडिटी लेवल को चेक करने का। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे बआसानी मिल जाएगा। ये आला अपने पास ज़रूर रखें। 300 से 400 का एंड 500 का ये रखें। इससे आपको इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी लेवल का और टेम्परेचर का पता चलता रहेगा। ये होना बहुत ज़रूरी है इस शौक के अंदर। तो जून में अमूमन ह्यूमिडिटी लेवल बहुत नीचे गिर जाता है। जो ह्यूमिडिटी लेवल रिक्वायर्ड है अंडों की हैचिंग के लिए वो है 55, 60, 70 यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन इससे नीचे भी आ जाए, अगर 10-15 पॉइंट तक भी नीचे आ जाए तो मुर्गी के जिस्म में, क्योंकि वेपोरेशन होती है, वेपोरेशन के ज़रिए मतलब पसीना आता है हल्का फुल्का, उस पसीने से ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड हो जाती है जब मुर्गी के नीचे हैचिंग करवाते हैं। या इसी तरह इंक्यूबेटर में भी ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी जब गिर जाती है, 40 से भी नीचे, बल्कि 30 से भी नीचे बाज़ औक़ात आ जाती है, जब लू पड़ती है, खुश्क मौसम, गर्म मौसम हो जाता है, टेम्परेचर बहुत राइज़ हो जाता है और टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी लेवल जो है ये 35 पे आ जाता है, तो तब प्रॉब्लम आते हैं। क्या होता है कि अंडे के अंदर या तो चूज़ा मर जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम हो जाता है, या फिर अगर चूज़ा मरता नहीं है तो हैचिंग जब स्टार्ट होती है, जब निकलने वाला होता है तो चूज़ा निकल नहीं पाता, वो चूज़ा अंडे में से बाहर नहीं आता और वो फिर हैचिंग के टाइम पे मर जाता है। तो इस दौरान आपने करना क्या है, जब आप जून जुलाई इन 2 महीनों में अगर आप हैचिंग करवा रहे हैं तो आपने करना क्या, मुर्गी के नीचे की बात कर रहा हूँ। इंक्यूबेटर में तो सारी सिचुएशन कंट्रोल्ड होती है। मुर्गी के नीचे आपने रखे हुए अंडे, तो आपने करना क्या है, 24 घंटे बाद आप अपने अंडों के ऊपर शावरिंग किया करें। एक शावर ले लें, जिससे वो शावर जो दर्जी के पास या धोबी के पास या आपके घर में होता है, कपड़े इस्त्री करते हुए ऊपर शावरिंग करते हैं, तो उसमें पानी भरें। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लें, जिस टेम्परेचर अंदाज़ा ये हो कि टेम्परेचर जो है 20 डिग्री से कम ना हो। तो 20 डिग्री टेम्परेचर अंदाजे से आप लें। ये
उस वही लेवल है जो हल्का सा नीम गर्म होता है, हल्का सा। तो आप उस शावर में पानी भरें, जब मुर्गी को दाने दुनके के लिए उठाएं तो अब जो अंडे पड़े हैं उनके ऊपर अच्छी तरह शावरिंग कर दें। ये मैं बता रहा हूँ जून जुलाई की, जब ह्यूमिडिटी लेवल 35 से नीचे आ चुका हो। अगर 35 से ऊपर है, 50 के राउंड अबाउट है, 45 के, तो आपको शावरिंग करने की ज़रूरत नहीं। तो ये शावरिंग करें, इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब 18वां 19वां और 20वां दिन हो तब दिन में 2 दफ़ा शावरिंग करें। शुरू में आप शावरिंग ना भी करें तो कोई मसला नहीं, 5वें 6ठे दिन आपने शावरिंग स्टार्ट करनी है और डेली आपने 24 घंटे में 1 दफ़ा शावरिंग करनी है, वो भी पीक टाइम में, मतलब दोपहर 1-2 बजे। और जब 18वें दिन से ऊपर जा रहा हो तो आपने दिन में 2 दफ़ा शावरिंग करनी, एक दोपहर 11 बजे और एक दोपहर 3 बजे आपने शावरिंग करनी है। 2 दफ़ा टिका के शावरिंग करनी है, लेकिन इस तरह भी शावरिंग नहीं करनी कि नीचे जो बिछाली आपने डाली है अंडों के नीचे वो बिल्कुल गीली हो जाए, ऐसा भी नहीं करना। हो सके तो अंडों को उठा के साइड पे ले करके उसको चारों तरफ से शावरिंग करके वो फिर उधर रख दें। दूसरा अंडा उठाया, उसको अच्छी तरह शावरिंग की, उधर रखा। इस तरह आपने करना है। जब शावरिंग मुकम्मल हो तो मुर्गी तब तक आपकी दाना शाना खा चुकी होगी, पानी पी चुकी होगी, उसको उसके ऊपर बिठा दें। तो ये है जून जुलाई का तरीकाकार। अगस्त मैं मना करता हूँ, अगस्त में मुर्गी की हैचिंग ना करवाएं। मुर्गी के नीचे अगस्त से 20 जुलाई से लेके 10 सितंबर तक मैं कहूँगा कि आप जो मुर्गी के नीचे हैचिंग ना करवाएं। इस दौरान ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका होता है बारिशों की वजह से। ह्यूमिडिटी कम हो तो शावरिंग के ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी हो, बढ़ चुकी हो, 80 पे जा चुकी हो, 70 75 80 90 पे भी बाज़ औक़ात चली जाती है, तो उसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते। ह्यूमिडिटी कम करने का कोई तरीकाकार ख़ास नहीं है। तो अगर हम कंट्रोल करें भी, ह्यूमिडिटी को कम करने की कोशिश भी करें, तो टेम्परेचर इस दौरान राइज हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप ये 40 से 50 दिन आप ना करवाएं। उसके बाद जी सितंबर अक्टूबर नवंबर तक कोई मसला नहीं, कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत नहीं, आप अच्छी हैचिंग आपको मिलेगी। उसके बाद जी आ जाते हैं जी हम 20 दिसंबर से लेके तकरीबन 15-20 दिसंबर से लेके जनवरी की 20 तक, ये एक महीना बहुत शिद्दत की सर्दी होती है। और अगर आपके इलाके में इससे पहले सर्दी हो जाती है शुरू और लेट तक चलती है, तो आप उस हिसाब से चलेंगे जब टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका हो, 15-10 से नीचे आ चुका हो, 4 8 7 यहाँ पे हो। 15 से ऊपर हो तो ये नॉर्मल है, वो कंट्रोल होगा। 15 से नीचे आ गया है तो इस दौरान आपने क्या करना है। इस दौरान मसला ये होता है कि जब मुर्गी को आप दाने के लिए, बीट के लिए, पानी के लिए उठाते हैं तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तो वो अंडों से उठी होती है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ होता है, उस दौरान अंडे ठंडे हो जाते हैं। तो इस दौरान आपने करना क्या है, आपने वही ह्यूमिडिटी मीटर जो है वहाँ से ह्यूमिडिटी देख लेनी। इस दौरान भी कभी कभी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। अगर आपको महसूस हो कि ह्यूमिडिटी 40 से नीचे है तो फिर आपने क्या करना है, एक टॉवल ले लें, टॉवल तौलिया, उसको आपने उसके ऊपर आपने शावरिंग कर लेनी। शावरिंग करने के बाद गर्म पानी की शावरिंग करनी है। गर्म पानी की शावरिंग ठीक ठाक करने के बाद उस टॉवल को आपने इस्त्री से अच्छी तरह गर्म कर लेना है। इस्त्री से गर्म करने के बाद उसकी तहें लगाएं। तह लगाने के बाद आपने हाथ से देखना है, सारी तहें अलग अलग, हर तह को आपने गर्म करना है इस्त्री के साथ। जब गर्म हो जाए तो वो सारी एक उसके अंदर गर्माइश पैदा हो चुकी है। टॉवल को, बड़ा टॉवल आप ले लें, उसकी तहें लगा लें, शावरिंग की हुई हो, उसको इस्त्री के साथ गर्म किया हुआ हो। उसके बाद आपने उतनी सी तह बनाने के बाद उसकी चौड़ाई लंबाई उतनी रह जाए तहें लगाने के बाद कि आपके अंडे जो हैं उनको आप ढाँप सकें उस टॉवल के साथ। लेकिन याद रखिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हाथ से आप चेक कर लें कि बर्दाश्त के काबिल हो। वो आपने अंडे उसके साथ कवर कर देने। मुर्गी उठा के दाने के लिए आप 1 घंटे के लिए भी छोड़ दें तो आप परेशानी वाली बात नहीं है। अंडों के नीचे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों कंट्रोल रहेंगे। आपकी मुर्गी ज़्यादा देर तक 20-25 मिनट, आधा घंटा भी अंडों से उठी रहेगी तो अंडों पे असर नहीं पड़ेगा। ये है दिसंबर और जनवरी में आपने जो एहतियाती तदाबीर उठानी है। उसके बाद जी जनवरी के बाद फरवरी आइडियल मौसम है, मार्च अप्रैल ये आइडियल मौसम है, मई भी तकरीबन आइडियल मौसम है। जून से मैंने ऑनवर्ड आपको पूरे साल का प्रोसीजर बता दिया है। आपको उम्मीद करता हूँ इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर का वो मीटर ज़रूर रख लें, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट
वाली रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। पसीने में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दिन के टाइम, मैं रात को अमूमन वीडियो बनाता हूँ लेकिन इस टाइम मैं दिन के टाइम बना रहा हूँ तो पसीना भी आ रहा है। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।